लापरवाही वाला होता है और मामला दर्ज करने में सप्ताहों का वक्त लग जाता है। सूचना देने के बाद एफआईआर लिखित देने के बाद भी एफआईआर नहीं होता है। और बिहार पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। पुलिस के व्यवहार से जनता परेशान है। विपक्षी विधायक आए दिन पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर पुलिस के व्यवहार और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। ओबरा से आरजेडी विधायक ऋषि कुमार ने तो पुलिस और थानों के रवैये पर सवालों की बौछार ही कर डाली। ऋषि कुमार ने लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों का उन्हें साथ मिला। सबने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कहा कि बिना पैरवी पुलिस तो सुनती ही नहीं। महोदय ने इतना मैं सरकार से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि थाना प्रभारी महोदय ने इतना विलंब क्यों किया एफआईआर दर्ज करने में, और क्या उन पे कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री गृह विभाग तो स्पष्ट है 22/2/23 के रात में है महोदय, तो 12/3 इतना को दर्ज किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री अमरेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर एयरटेल टावर के बीटीएस पावर कार्ड को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के आरोप में दाऊद नगर थाना कांड संख्या 142/23 दिनांक 12/3/23 धारा 379 भौरवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो विलंब किया गया एफआईआर दर्ज करने में, और वो भी जब प्रश्न गया विधानसभा के माध्यम से, उस दिन उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। तो इस तरह का जो है इतना डिले करना सिस्टम को, ये सही नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। देखवा लेंगे जो माननीय सर। पूरक ये है कि ये मसला सिर्फ उनका नहीं है, उनके क्षेत्र का नहीं है, ये मसला पूरे बिहार का है। और बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है, या फिर विधानसभा से उनका कहना है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन किए और तब जब वहां गया तब एफआईआर हुआ। तो उनका जो सवाल है ये कहना है कि जिस पदाधिकारी ने लेट एफआईआर किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। मैं भी ये कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। एक सदस्य खड़े हैं तो दूसरे नहीं खड़े। ये बहुत सी संगीन मामला है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है कि सूचना देने के बाद एफआईआर लिखित देने के बाद भी एफआईआर नहीं होता है, या तो चढ़ावा का इंतजार करता है और नहीं तो पॉलिटिकल दबाव देने का वो करता है। इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। इस सदन से घोषणा किया जाए, जो लोग नहीं किए हैं उसको सस्पेंड करने का घोषणा करवाइए सर। और विधायकों की तरफ से सदन के भीतर क्या आरोप लगाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। बिना पैरवी पुलिस नहीं सुनती है, ये कहना है सदन के भीतर विधायकों का, और पैरवी के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ना ही किसी तरह की कंप्लेन रजिस्टर करती है। पीड़ितों का मामला दर्ज ही नहीं किया जाता है। सदन के भीतर इस बात की भी चर्चा की गई, पीड़ितों को सही तरीके से न्याय ही नहीं मिलता। पीड़ितों को दर बदर भटकना पड़ता है, कई दफा अपनी बातें कहनी पड़ती है, अपनी परेशानियां सुनानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद कंप्लेन नहीं दर्ज की जाती है। पुलिस सरकार को बदनाम करती है और पुलिस का रवैया मनमानी भरा है। पुलिस अधिकारी बिल्कुल बेपरवाह और लापरवाह हो गए। पुलिस को जनता से किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस का ध्यान एकाग्र ही नहीं है। तो जिस पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखिए, लोगों की मदद करे, अगर वो ही हर संभव मदद जनता को ना पहुंचाए तो सवाल उठने तो लाजमी है। बढ़ते आगे, विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों ने एक सुर से यही कहा कि पुलिस बिना पैरवी पब्लिक की सुनती ही नहीं, और ऐसे में पुलिस वालों से सरकार की बदनामी होती है, लिहाजा सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
नहीं, एक मामला आया, एक थाने में शिकायत लेकर पीड़ित गया और थाना वाला केस दर्ज नहीं किया। ये मामला एक थाने का नहीं है, अपवाद छोड़कर पूरे बिहार का मामला है और इसीलिए मैंने सरकार को आगाह किया और सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को कहा कि बिना चढ़ावे का थाने में कहीं केस दर्ज नहीं होता है। ये सरकार कोई बदनाम करना चाहते हैं कुछ पुलिस अफसर लोग, इसलिए दर्ज नहीं करता, इसलिए सरकार विरोधी वो लोग हैं उनको हटाया जाए। देखिए, शिकायत सभी माननीय सदस्यों का किसी से पूछिएगा तो यही है कि थाना एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करता है और जो चढ़ावे वाली बात है बिल्कुल सत्य है। वो लोग लॉकअप में बंद करके पैसे की डिमांड करते हैं या फिर जेन्युइन एफआईआर है फिर भी दर्ज नहीं होता क्योंकि वो गरीब आदमी होता है और न्याय के लिए जाता है एफआईआर दर्ज करने। और जैसा कि माननीय सदस्य लोग भी कहा कि कोई माननीय का इंतजार रहता है कि यदि वो फ़ोन करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मेरे क्षेत्र में भी कमोबेश यही स्थिति है। हम तो पहले भी हम लोग कहे हैं कि सरकार बदली है जरूर, लेकिन प्रशासन के रवैया में कोई बदलाव अभी भी नहीं आया है और हमें सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर जरूर सोचे, गंभीर हो और तमाम एसपी और थानों को सख्त निर्देश दे कि जनता के हित में वो काम करें। और क्राइम के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं घटती है तो थाना को समय से पहुंचना चाहिए, उस पर गंभीर कार्रवाई करना चाहिए। इसमें दिक्कतें हो रही है। थाना प्रभारी उनको टहलाते रहे। हमने कई बार फोन किया कि भाई अगर फरियादी है उसका आप एफआईआर दर्ज करें। हाँ सर, हो जाएगा। और उसके बाद जो है उसको गालियां देनी शुरू कर दें कि आप विधायक जी से फोन कराते हैं, प्रेशर करवाते हैं। और जब विधानसभा के माध्यम से मैंने प्रश्न पूछा तो 20 दिन बाद कहीं जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ। ये तो लचर रवैया है जो जितने भी थाना हैं, पूरे बिहार के थानों का यही हाल है और मेरे ख्याल से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की बदनामी ये लोग कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए, आरोप नहीं लगाया उन लोगों ने सच्चाई बयान किया है। जो दर्द है माननीय विधायकों को, विपक्ष के लोगों को, उन चीजों का दर्द उन लोगों ने बयान कर दिया। कितना दिन सहेगा ये लोग? इनके राज्य में पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ गया, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लाचार हो गए हैं, ये स्वयं लाचार हो गए हैं और विपक्ष को भी लाचार बनाना चाहते हैं। तो हम लोग लाचार नहीं है, हम लोग के पास विचार है और हम लोग नीति के तहत इनका विरोध करेंगे, इनके ढोल का पोल खोलेंगे। और इसी बीच सियासी गलियारों से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें, पीएम से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी। संसद भवन में मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है जब मुलाकात की जाएगी। विनोद तावड़े भी साथ होंगे और वो भी मुलाकात करेंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी हैं तावड़े और बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा ये मुलाकात पीएम मोदी से होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है जब सम्राट चौधरी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ तावड़े जो बिहार बीजेपी प्रभारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और आज 12 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी से मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें कि पहली दफा ऐसा होगा जब प्रभारी बनने के बाद सम्राट चौधरी वहां पहुंचेंगे अध्यक्ष बनने के बाद और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी गलियारों से जुड़ी हुई पीएम से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी। और देखिए, जैसे ही वो पटना आए थे उसके बाद उनका भव्य स्वागत हुआ था संसद भवन में। आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है जब मुलाकात होगी और साथ ही साथ विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद होंगे और वो भी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी हैं तावड़े और वो साथ में सम्राट चौधरी के मौजूद रहेंगे और 12 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी से इन दोनों की मुलाकात होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि बिहार में बीजेपी को और भी ज्यादा कैसे मजबूती प्रदान की जा सके, कैसे जमीनी तौर पर बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। ये पूरी रणनीति, ये खास बातचीत की जाएगी। विनोद तावड़े से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, साथ ही साथ सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये बताइए कि आज दोपहर 12 बजे का वक्त है, ये मुलाकात किन मायनों में खास हो सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद पटना गए तो पहली बार उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से
और वहां पर उन्होंने जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की है और उसके बाद संकल्प लिया है कि इस तरह से 2024 में 2025 में प्रदर्शन करना है पार्टी को। उसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात होनी है, आज समय दिन में 12 बजे का मिला है, और उसके बाद विनोद तावड़े से अलग से मिलेंगे जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सबसे पहले है, उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव है। किस तरह की रणनीति हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कार्ड खेला है, ओबीसी कार्ड खेला है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और ओबीसी के बड़े नेता शकुनी चौधरी इनके पिता रहे हैं, तो उस परिवार से आते हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी की कोशिश है कि ओबीसी समाज में अपनी पैठ को और मजबूत किया जाए और लौ कुश समीकरण है उसको कैसे नीतीश कुमार की लौ कुश समीकरण में सेंधमारी की जाए। यही वजह है कि बीजेपी ने इनको आगे किया है और पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से। भले ही शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन इसमें बिहार की राजनीति को लेकर के कुछ न कुछ जरूर चर्चा होगी और निर्देश क्या मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से वो देखने वाली बात होगी और किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती है 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और अलग से विनोद तावड़े से इनकी मुलाकात होगी जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी और साथ ही साथ संसद भवन में 12 बजे ये मुलाकात तय है। और राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, मनीष कश्यप को रिमांड पर लेगी तमिलनाडु पुलिस। तमिलनाडु पुलिस ने आवेदन दिया है और पुलिस ने सिविल कोर्ट में यह आवेदन दिया है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की है और आज कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी और बरगूर थाने में यह केस दर्ज किया गया है। तो मनीष कश्यप से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने आवेदन दिया है, 14 दिनों के रिमांड पर उन्हें लिया जाए, इस संबंध में आवेदन दिया गया है और इस पूरे मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। 14 दिनों के रिमांड मनीष कश्यप की तमिलनाडु पुलिस की तरफ से मांगी गई है। और बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां बालू लदे ट्रैक्टर ने एक मासूम को रौंद डाला है। हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। घटना रफीगंज गुरारू पथ पर रफीगंज थाना क्षेत्र के लहास गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। नाराज लोग टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से बालू के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने और मुआवजे की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर को लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इधर गोपालगंज में लड़ाई छुड़ाने गए किसान की पीट कर हत्या कर दी गई है, जबकि एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की बताई जा रही है। मृतक किसान का नाम हरेराम सिंह बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के ही एक परिवार में मारपीट हो रही थी और लड़ाई देख हरेराम सिंह और रामा शंकर कुशवाहा छुड़ाने पहुंच गए। जहां लड़ाई कर रहे लोगों ने इन दोनों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें हरेराम सिंह की मौत हो गई। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और खबर शेखपुरा से, जहां देसी शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महादेव नगर मोहल्ले में जिस घर से शराब बिक्री की सूचना मिली थी, वहां जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम पहुंची, वैसे ही घर के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई महिला पुलिसकर्मी को चोट आ गई। शराब बिक्री करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। पुलिस पर हमला करने के आरोप में उत्पाद विभाग केस दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है। और बड़ी खबर नवादा से आपको बता दें, जहां शाहपुर ओपी के शाहपुर चौक पर एक आर्मी जवान की स्थानीय थाना की पुलिस ने जमकर धुनाई कर दी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिसकर्मी और आर्मी जवान के बीच बहस हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। बीच बचाव के दौरान आर्मी जवान ने भी पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। कैंटीन से आ रहे थे, वहाँ पर शाहपुर थाना के पास चौक पर पुलिस रोका
पुलिस रोकने के बाद हम उसको बोले कि क्या है, तो बोला चेक करना है। बोले ठीक है चेक कीजिए। बैग हमारा आगे टंगा हुआ था, बैग जब उसको दिए तो बोला खोलो। हम बोले खोल लो भाई, तो बोला नहीं तुम नहीं खोलेगा। बोले ठीक है खोल दिया। हम क्लच दबाए हुए थे, गाड़ी मेरा स्टार्ट था, इस कारण से हम नहीं खोल रहे थे। तो बोला खोल के दो। वो भी गर्मा गर्मी में बोलने लगा। हम उसको बोले कि भाई हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग को चेक करने से क्या मिलेगा, जिसको चेक करना है उसको तो कर नहीं पाओगे। इसी में बोला किसको चेक करना है तू भाई, वो बोलने लगा। तो हम भी उसी भाषा में उससे अपने फौजी लैंग्वेज में बात करने लगे। हमारे मुँह से भी गाली निकला, तो कम से कम 20 लाठी हमको सर पर और पैर पर सारे जगह मार। और बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता दी, जहां मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान शिवनंदन भगत के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि ईंट पत्थर से चेहरे पर वार कर शिवनंदन को मौत के घाट उतारा गया। मृतक के बेटे ने बताया कि पड़ोसी के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आपसी विवादी घर के जमीन के खातिर बहुत पहले से पुराना विवाद था, लेकिन फिलहाल इधर 8-10 दिन के अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, जो कि उस दिन रूम में सोते थे और ये बस परसों से बाहर सोए हुए थे। रात में बाहर सो जाते थे गर्मी की वजह से। अब बस 2 दिन सोया ही हुआ और आज बस इनका चूर चूर कर हत्या